22 तारीख को 22,000 PH का मुलाजिम सड़कों पे उतरेगा। एक ट्रैफिक व्यवस्था बंद होगी, दूसरा पानी की सप्लाई बंद की जाएगी, तीसरा भी 2-4 कार्यक्रम हमने रखे हैं। अफसोस LG प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। जितनी पिछली सरकारें थी उन्होंने भी सेम वैसा ही काम किया जैसे LG प्रशासन ने अभी अपना रुख अपनाया हुआ है। जब तक पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत सी सरकारों ने हम लोगों को गुमराह किया। इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए 25 से 30 साल हम लोगों ने दिए। बड़े से मेरे साथी जो 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ चल गए और कुछ मेरे साथियों ने सुसाइड कर ली। तो सोचता होगा फ्री में इन लोगों से बदुआ मजदूरी कराई जाएगी। अब वो वाला टाइम नहीं रहा। हम लोगों ने बड़ा सब्र किया, बड़ी हिम्मत रखी। आज नहीं कल नहीं परसों। प्रशासन की इतनी भी बहुत नेग्लिजेंसी और बदनामी है कि ये डेली बेसिस जो 22 से 30 साल से लगातार काम कर रहा है, LG प्रशासन के होते हुए भी ये सड़कों पे वो पुल बंद कर रहा है और प्लांट बंद कर रहा है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूँ खालिद मजीद। ठीक है, समय मौजूद हूँ PHE के ऑफिस में और पीछे जो लोग देख रहे हैं पिछले 90 दिनों से जो है इस ऑफिस में बैठे हुए हैं और अपने रेगुलाइज पॉलिसी के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है और LG एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। और LG के खिलाफ जो इस समय भी ये नारे लगा रहे हैं कि LG साहब आप होश में आ जाइए। खास बातचीत के लिए इन्हीं का रुख करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 90 दिनों से अगर ये लोग इस ऑफिस पे बैठे, इस जगह पर बैठे, आखिर क्यों नहीं उस चीज की सुनवाई हो रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा, पिछले कई टाइम से आप पिछले 3 महीने से आप कंटिन्यू जो है लगातार आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्यों नहीं आपकी बात को सुना जा रहा है, आपकी डिमांड को क्यों नहीं सुना जा रहा है? एक बात तो मैं थोड़ी अलग ढंग से बोलूँ। 3 महीने तो आप आपका टाइम बता रहे हो, हम पिछले 25 से 30 साल से। लेकिन जिस तरह मतलब अब कंटिन्यू आप इस समय प्रोटेस्ट पर बैठे हो, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूं। बिल्कुल कंटिन्यू हम इस धरने प्रदर्शन पे लगातार चल रहे हैं। अफसोस LG प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। जितनी पिछली सरकारें थी उन्होंने भी सेम वैसा ही काम किया जैसे LG प्रशासन ने अभी अपना रुख अपनाया हुआ है। मगर हमारा स्पष्ट संदेश है, 3 महीने की बजाय अगर 6 महीने भी बैठना पड़ा, हम उसके लिए तैयार हैं, प्रिपेयर हैं। हम लोगों का साफ स्पष्ट संदेश है, जब तक पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत सी सरकारों ने हम लोगों को गुमराह किया। इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए 25 से 30 साल हम लोगों ने दिए। बड़े से मेरे साथी जो 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ चल गए और कुछ मेरे साथियों ने सुसाइड कर ली। मगर अब हम लोगों ने ये प्रण किया कि आज के बाद अब ये बदुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं हमको। अगर किसी ने हमसे काम लेना है उसको हमारा हिसाब देना पड़ेगा। हमारा हिसाब एक साइड पे करेगा, उसके बाद अगले काम की तरफ हम जाएंगे। वरना अगर कोई सोचता होगा फ्री में इन लोगों से बदुआ मजदूरी कराई जाएगी, अब वो वाला टाइम नहीं रहा। हम लोगों ने बड़ा सब्र किया, बड़ी हिम्मत रखी। आज नहीं कल नहीं परसों। नेताओं के लिए क्या मैसेज है? जिस तरह का कहा जा रहा है कि अब की बार अगर जो हम लोग आएंगे तो आप हमारा साथ दीजिएगा, हमारी सरकार बनेगी, हम जो है आपको रेगुलाइज जो है पॉलिसी देंगे। नेताओं के लिए स्पष्ट संदेश, हम लोग अब किसी भी पॉलिसी के अंदर जो ये लोग रखते थे ना डिमांडे, इन लोगों को पक्का करेंगे। सरकार के आने के बाद ये काम होगा। मैनिफेस्टो में जो हमारा ऊपर नाम रखा जाता था डेली 61,000 टेलीविजनों का क्या मैसेज है उनके लिए? बस साफ स्पष्ट, अगर ये उम्मीद रखते हैं कि हमको CM बनना है तो हमारा इलेक्शन से पहले हमारा काम चाहिए। उसके बाद एक छोड़ के 2 CM भी जम्मू में बना देंगे, मगर बिना रेगुलेशन पॉलिसी के ना कोई CM बनेगा। जैसे सुनने में आया था कि अभी जो PHE टेलीविजन की तरफ से जो है वो 22 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन, हम यूँ कहें कि वो आप करने जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं? उसकी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने पहले भी 4 कार्यक्रम बड़े जम्मू में किए हैं। सेक्रेटरीट का घेराव हमने किया, शीतली प्लांट को बंद हमने किया,
पुल ब्रिज जो जम्मू का मेन लाइन है उसको 4-6 घंटे के लिए इन डेली वेजरों ने बंद किया था। पहले भी आपने बंद किया और क्या फिर उसके बाद हासिल हुआ? फिर आप कंटिन्यू जो है प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, और जो आप कल का आप कह रहे हैं कि आप 22 तारीख को आप परसों के लिए कह रहे हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं? अगर उस पर भी आपको वही फिर लाठीचार्ज किया जाएगा, रोक दिया जाएगा और आके आप फिर यहीं पर बैठ जाएंगे? फिलहाल प्रशासन की इतनी भी बहुत नेग्लिजेंसी और बदनामी है कि ये डेली वेजेस जो 22 से 30 साल से लगातार काम कर रहा है, एलजी प्रशासन के होते हुए भी ये सड़कों पे और पुल बंद कर रहा है और प्लांट बंद कर रहा है। तो यही हमारा 22 तारीख को फिर रहेगा। 22 तारीख को 22 का 22,000 PH का मुलाजिम सड़कों पे उतरेगा। एक ट्रैफिक व्यवस्था बंद होगी, दूसरा पानी की सप्लाई बंद की जाएगी, तीसरा भी 2-4 कार्यक्रम हमने रखे हैं। यानी जिस तरह से कुछ माह पहले PDD वालों ने भी किया था, जब लाइट ही बंद कर दी थी, पूरे शहर को अंधेरे में कर दिया था, उसके बाद उनकी बात को सुना गया था। क्या कुछ इस किस्म का रहा अमल होगा? इसी लाइन पे हम अब लोग चलने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने 3 महीने वेट किया है प्रशासन की तरफ से, शायद हमारे फेवर में कुछ आए, मगर अभी तक नहीं आया। अब PDD वाली लाइन ही हमको पकड़नी है, तो उसी लाइन पे हम जा रहे हैं। एक आपके माध्यम से और अमित शाह जी का जम्मू में दौरा है, उस दौरे का घेराव करने के लिए मेरा 22 का 22,000 मुलाजिम तैयार बैठा है। जिस दिन उनकी डेट अनाउंस हो जाएगी, ये PHE का 22,000 का 22,000 मुलाजिम उनका घेराव करेगा, उनको काले झंडे दिखाएगा, तो सीधा स्पष्ट ये है उनका कार्यक्रम भी नहीं होने देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे थे क्या कुछ इन लोगों का कहना था। इन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जी का दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर का होने वाला है, और हम लोग जो है उस दौरे को भी उनको कामयाब यहाँ नहीं होने देंगे, उनका भी घेराव करेंगे। आखिर हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? और हम आज इस बात पे मजबूर हो गए हैं कि जिस तरह से PDD डिपार्टमेंट ने पूरे शहर को जब अंधेरे में कर दिया गया था, तो सरकार मजबूर हुई थी और उनकी डिमांडों को सुना था। यही इनका कुछ कहना था। फिलहाल मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ इनसाइडर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।